सुबह खाली पेट नीम खाने के फायदे 1 करोड़ खर्च करके भी नहीं मिलेंगे और इसे खाने से खत्म होंगे 7 भयंकर रोग। नीम की पत्तियों का सेवन दोस्तों रक्त की शुद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में तो इसे बहुत ही उत्तम औषधि माना गया है। तो दोस्तों नीम की जो पत्तियां होती हैं इसका जब हम सेवन करते हैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल इसकी ताज़ी ताज़ी कोमल कोमल पत्तियों को लेना है। 1 गिलास पानी लें और इसकी जो कोमल कोमल सी नरम नरम जो पत्ती है, केवल 1 पत्ती आप हल्का सा चबाकर पानी के साथ इसे खा लें। भयंकर से भयंकर रोग भी ठीक हो जाते हैं नीम की पत्तियों का सेवन करने से, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई होता है नीम की पत्तियों के सेवन से। हमेशा नहीं खाना है दोस्तों, केवल 6 से 7 दिन खाएं। आप चाहें तो बीच में 1-1 दिन का गैप कर दें। जैसे आपने सोमवार को खाया, मंगलवार को ना खाएं, वेडनेसडे को खाएं, ऐसे भी खा सकते हैं आप इसे। 2-3 महीने नहीं खाना है, सप्ताह भर से ज़्यादा आपको नहीं खाना। इसी में आप देखेंगे आपके शरीर में आपको बहुत ही फायदे नजर आएंगे। तो रक्त शुद्धि होती है और जब हमारा खून साफ होता है तो फोड़े फुंसी होने का डर नहीं रहता। जो भी फोड़े फुंसी होते हैं, मुहासे होते हैं, दाग धब्बे होते हैं दोस्तों, वह सब जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो नीम की पत्तियां बहुत ही फायदेमंद है और खासकर जब आप इसे सुबह के समय खाली पेट खाते हैं तब तो इसका बहुत फायदा है। और अब इसका अगला उपयोग बता रही हूँ दोस्तों कि किस इसमें काम आता है। नीम की कुछ पत्तियों को ले लें, खूब अच्छे से मैंने पानी से धो लिया है और इन पत्तियों को अब मैं रखूंगी सुखाने। आप चाहें तो नीम का पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि रोज रोज हमें कई बार नीम की पत्तियां नहीं मिलती हैं और इसकी पत्तियों का तो भरपूर उपयोग है दोस्तों। चाहे इसकी पत्ती हो, चाहे इसकी ये जो ब्रांच हो, चाहे इसका स्टेम हो नीम की, चाहे निम्बोली हो, नीम का फल हो, नीम के फूल हो, सभी बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसकी पत्तियों का आप पाउडर बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए नीम की पत्तियों को बढ़िया अच्छा धो लें और छांव में सुखाएं, शेड में सुखाएं। बहुत ऐसे धूप में ना सुखाएं ताकि इसका जो भी पोषक तत्व है वह बना रहे, कलर बना रहे। तो इस तरह से मैंने फैला दिया, बस किचन के ही पास कहीं रख दें आप इसे। आप चाहे तो कपड़े से ढांक दें या ऐसे ही खुला पड़े रहने दें। नीम तो अपने आप में एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और बहुत सी बीमारियों से नीम की पत्तियां हमें बचाती हैं। 2-3 दिन तक मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। पत्तियां बढ़िया अच्छी सूख चुकी हैं। आप चाहे तो इसे हाथों से अब क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, एक भी पत्ती को आप दबाएंगे ना तो पत्तियां टूटने लगेंगी। सारी नीम की पत्तियां सूख चुकी हैं। तो कई बार मैं इसका पाउडर बनाकर भी रखती हूँ। तो इसका पाउडर भी बहुत उपयोगी है दोस्तों। जिन लोगों को दांत खाज खुजली की समस्या है उनके लिए भी नीम का पाउडर, नीम की पत्तियों का पेस्ट बहुत ही उपयोगी है। अगर आप दांत खाज खुजली की जगह पर नीम का पेस्ट लगा लेते हैं, नीम का रस लगा लेते हैं या इस नीम के पाउडर को पानी में घोल कर लेते हैं दोस्तों, तो दांत खाज खुजली जड़ से समाप्त हो जाती। बहुत ही फायदेमंद है। हर तरह के जो फंगल इन्फेक्शन है वह दूर होते हैं, चर्म रोग दूर होता है नीम की पत्तियों का पेस्ट लगाने से या इस तरह से सूखा पाउडर बना लें। क्योंकि कई बार हमें रोज रोज इसकी बिल्कुल फ्रेश पत्तियां नहीं मिल पाती हैं, तो आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर घर पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो कोई भी तरह का चर्म रोग हो, स्किन डिसीज हो, आप उसमें इसे लगाएंगे तो जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप एक छोटी सी पत्ती का सेवन कुछ दिन भी करेंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे पेट में जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है वह दूर हो जाता है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को इनडाइजेशन रहता है, खाना हजम नहीं होता है, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो दोस्तों आप इसे स्किन डिसीज में, फंगल इन्फेक्शन में से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो होता है ब्लड प्यूरिफाई करता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उन्हें एक छोटी सी नीम की पत्ती को ज़रूर सुबह निगल लेना चाहिए, चबा लेना चाहिए और चबाकर पानी के साथ खा लेना चाहिए। डायबिटीज़ की जो बीमारी है, शुगर की जो बीमारी, वह जड़ से समाप्त होती है। और इसके अलावा दोस्तों कई बार आप ये देखिए, जो पाउडर है मैं इस तरह से भी बना कर रखती हूँ। बच्चों को जो चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, यदि आप इसके पाउडर को बना कर रखें, थोड़े से पानी में मिक्स करके मुहासे के ऊपर लगाएंगे ना, तो तुरंत ही मुहासा ठीक हो जाता है। क्योंकि मुहासे के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, वह बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और मुहासे दब जाते हैं। इसके अलावा कई बार सिर में खुजली होती है, डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। खासकर ठंड के मौसम में जो हम तेल लगाते हैं
वह जम जाता हमारे स्कैल्प पर और डैंड्रफ की परेशानी होने लगती है। तो सिर में जो खुजली हो जाती है या फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार स्कैल्प में, उसके लिए भी नीम की पत्तियों का पेस्ट बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर मैंने ताजी ताजी नीम की पत्तियाँ ली हैं। सूखे पाउडर का यूज़ करें, ताजी पत्तियों का यूज़ करें, किसी ना किसी रूप में इसका प्रयोग जरूर करें। तो नीम की पत्तियों को यदि आप पीस लेंगे दोस्तों, और इस पेस्ट को यदि आप अपने स्कैल्प पर लगाएंगे, बालों की जड़ों पर लगाएंगे, बालों की लंबाई पर लगाएंगे, तो बाल जो हैं आपके, जो डैंड्रफ की समस्या है, खुजली की समस्या है, या आपके स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो गया है, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे बाल हेल्दी रहते हैं, मजबूत रहते हैं। साथ ही यदि बालों में लगा रहे हैं दोस्तों तो 2 चम्मच दही डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस नीम की पत्तियों के पैक को आप अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं, पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं। जब यदि आपको शरीर में बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो गए हों, कुछ दांत खाज खुजली की परेशानी शरीर में ज़्यादा बढ़ गई है, तब भी आप इसके पेस्ट को लगा सकते हैं। परंतु बालों में लगाना है तो 2 चम्मच दही डालकर आप जरूर लगाएं। आधे घंटे तक के रखें, उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चेहरे में लगाने का एक तरीका और बता रही हूँ। तो नीम की पत्तियों का पेस्ट लिया है, इसमें मैंने मिलाया है 1/4 टीस्पून हल्दी। इसे आप चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर निखार आएगा, हर तरह के स्किन डिसीज से आपको छुटकारा मिलेगा। तो शिखा किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।